गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिन्होंने अपने जीवन में अपनी कड़ी मेहनत से सफलता के शिखर को छुआ है और आज वह कई लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। जी हाँ, इनका नाम है हरीश धनदेव। ये कहानी बदलते हुए भारत के एक ऐसे किसान की है जो पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो एमबीए की पढ़ाई के लिए दिल्ली के एक कॉलेज में दाखिला भी लिया था, लेकिन शायद उनकी मंजिल कहीं और थी। ये कहानी जैसलमेर के हरीश धनदेव की है, जिन्होंने 2012 में जयपुर से बीटेक करने के बाद दिल्ली से एमबीए करने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई के बीच में ही उन्हें 2013 में सरकारी नौकरी मिल गई। सो वो 2 साल की एमबीए की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। हरीश जैसलमेर की नगर पालिका में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात हुए। यहाँ महज 2 महीने की नौकरी के बाद उनका मन नौकरी से हट गया। हरीश दिन रात इस नौकरी से अलग कुछ करने की सोचने लगे। कुछ अलग करने की चाहत इतनी बढ़ गई थी कि वो नौकरी छोड़कर अपने लिए क्या कर सकते हैं, इस पर रिसर्च करना शुरू किया। अपने लिए कुछ करने की तलाश में हरीश की मुलाकात बीकानेर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक व्यक्ति से हुई। हरीश राजस्थान की पारंपरिक खेती ज्वार और बाजरा से अलग कुछ करना चाह रहे थे। सो चर्चा के दौरान ही हरीश को उन्होंने एलोवेरा की खेती के बारे में सलाह दी। अपने लिए कुछ करने की तलाश में हरीश आगे बढ़े और एक बार फिर दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने खेती किसानी पर आयोजित एक एक्सपो में नई तकनीक और नए जमाने की खेती के बारे में जानकारी हासिल की। एक्सपो में एलोवेरा की खेती की जानकारी हासिल करने के बाद हरीश ने तय किया कि वो एलोवेरा उगाएंगे। यहीं से कहानी में मोड़ आया और नई शुरुआत को एक दिशा मिल गई। दिल्ली से लौटकर हरीश बीकानेर गए और एलोवेरा के 25,000 प्लांट लेकर जैसलमेर पहुंचे। जब बीकानेर से एलोवेरा का प्लांट आ गया, इन प्लांटों को खेत में उगाए जाने लगे। तब कुछ लोगों ने बताया कि जैसलमेर में कुछ लोग इससे पहले भी एलोवेरा की खेती कर चुके हैं, लेकिन उन सभी को सफलता नहीं मिली। फसल को खरीदने कोई नहीं आया। सो उन किसानों ने अपने एलोवेरा के पौधे को खेत से निकाल दूसरी फसलें लगा दी। हरीश कहते हैं, इस बात से मन में थोड़ी आशंका तो घर कर गई, लेकिन पता करने पर जानकारी मिली कि खेती तो लगाई गई थी, लेकिन किसान खरीदार से संपर्क नहीं कर पाए। सो कोई खरीदार नहीं आया। अतः हरीश को यह समझते देर नहीं लगी कि यहाँ उनकी मार्केटिंग स्किल से काम बन सकता है। हरीश बताते हैं कि घर में इस बात को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, लेकिन मेरे सामने खुद को साबित करने की चुनौती थी। काफ़ी खोजबीन के बाद 2013 के आखिरी में एलोवेरा की खेती की शुरुआत हुई। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय से 25,000 प्लांट लाए गए और करीब 10 बीघे में उसे लगाया गया। आज की तारीख में हरीश 700 बीघे में एलोवेरा उगाते हैं, जिसमें कुछ उनकी अपनी ज़मीन है और बाकी लीज पर ली गई है। हरीश कहते हैं कि शुरू में सब कुछ पता था, ऐसा नहीं है। वो बताते हैं कि काफ़ी यंग एज होने की वजह से उन्हें अनुभव की कमी थी, लेकिन कुछ अलग करने का जुनून था और उसी जुनून ने उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। खेती की शुरुआत होते ही जयपुर से कुछ एजेंसियों से बातचीत हुई और अप्रोच करने के बाद हमारे एलोवेरा के पत्तों की बिक्री का एग्रीमेंट इन कंपनियों से हो गया। इसके कुछ दिनों बाद कुछ दोस्तों से इस काम को और आगे बढ़ाने के बारे में बात हुई। हरीश बताते हैं कि इसके बाद उन्होंने अपने सेंटर पर ही एलोवेरा लिप्स से निकलने वाले पहला प्रोडक्ट, जो कि पल्प होता है, निकालना शुरू कर दिया। शुरुआत के कुछ दिनों बाद राजस्थान के ही कुछ खरीदारों को हमने ये पल्प बेचना शुरू कर दिया। ये सब चल ही रहा था कि एक दिन मैं ऑनलाइन सर्च से ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन कौन बड़े प्लेयर हैं जो एलोवेरा का पल्प बड़े पैमाने पर खपाते हैं। मुझे बड़े खरीदारों की तलाश थी, क्योंकि खेती का दायरा बढ़ चुका था और उत्पाद भी अधिक मात्रा में आने लगे थे। इसी दौरान मुझे पतंजलि के बारे में पता चला। भारत में पतंजलि एलोवेरा का एक बड़ा खरीदार है। बस क्या था, मैंने पतंजलि को मेल भेजकर अपने बारे में बताया। पतंजलि का जवाब आया और फिर मुझसे मिलने उनके प्रतिनिधि भी आए। हरीश कहते हैं कि यहीं से इस सफ़र का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। पतंजलि के आने से चीज़ें बदली और आमदनी भी। करीब 1.5 साल से हरीश एलोवेरा पल्प की सप्लाई बाबा रामदेव द्वारा संचालित पतंजलि आयुर्वेद को करते हैं। हरीश कहते हैं, शुरू में कई बार मुझे यह आशंका घेर लेती थी कि इसे आगे कैसे ले जाऊंगा, कैसे इसे और बड़ा करूंगा। आगे हरीश कहते हैं, धीरे धीरे समय के साथ काम की समझ बढ़ने लगी। आज ना सिर्फ हरीश की कंपनी नेचरेलो एग्रो की आमद बढ़ी है, बल्कि उनके साथ काम करने वालों की आमदनी भी बढ़ी है। हरीश कहते हैं, पतंजलि के आने से काम करने के तौर तरीके भी बदलाव आया और हम सब पहले से ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से काम करने लगे हैं। हरीश कहते हैं कि हमारे यहाँ उत्पाद में क्वालिटी कंट्रोल का खास ध्यान रखा जाता है। हम अपने उत्पाद को लेकर कोई शिकायत नहीं चाहते। सो प्रत्येक स्तर में हमें इसका खास ध्यान रखना होता है कि हम जो पल्प बना रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट या गड़बड़ी ना हो।
एलोवेरा की खेती से करोड़पति बनने वाले हरीश लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुके। हरीश धनदेव मूल रूप से जैसलमेर के रहने वाले हैं। यहीं से उनकी आरंभिक शिक्षा हुई। इसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए जयपुर गए और फिर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से एमबीए की पढ़ाई के बीच सरकारी नौकरी मिली और जैसलमेर नगर पालिका में जूनियर इंजीनियर बने। जैसलमेर नगर पालिका से इस्तीफे के बाद शुरू हुई कहानी ने हरीश को करोड़पति किसान बना दिया। हरीश की सफलता हिंदी फिल्मों की हैप्पी एंडिंग वाली कहानी जैसी है। साथ ही अधिक पैसों की चाहत में कमाई के लिए विदेश जाने वाले युवाओं के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल यही है कि यदि आप सफलता चाहते हैं तो इसे अपना लक्ष्य ना बनाइए। सिर्फ वो करिए जो करना आपको अच्छा लगता है और जिसमें आपको विश्वास है, और खुद ब खुद आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो के अपलोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।